बहुत जोश था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त ऊर्जावान बहुत मेहनती प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजवीर सोलंकी जी पहली बार गुड़गांव में आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद। तो मैं चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा भाई राजवीर सोलंकी भाई पर हम नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब कांशीराम अमर है, बाबा साहब कांशीराम अमर रहे, बाबा साहब कांशीराम अमर रहे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जोरदार तालियां। आइए सर्व समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए इस देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामना ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और मिट्टी में दफनाई हुई विशाल मानवतावादी विचारधारा को दोबारा से पैदा करने वाले बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए इस देश के अंदर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता एवं प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज जिला गुड़गांव की इस जिला स्तरीय कैडर संगठन बैठक में आज की मीटिंग के मुख्य मेहमान बहुत ही सम्मानित हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत केंद्रीय प्रभारी माननीय कुलदीप सिंह बालियान जी, उनके साथ में मंच पे विराजमान बहुत ही सम्मानित पूर्व में जो पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे और वर्तमान समय में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी के रूप में इस क्षेत्र को देखने का काम कर रहे हमारे भाई मनोज चौधरी जी, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, उनके साथ में नए नियुक्त हमारे प्रदेश के महासचिव सम्मानित श्री महेंद्र सिंह जाजोरिया जी, बहुत ही सम्मानित जगबीर फुलिया जी, प्रदेश चीफ बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, सम्मानित श्री धन प्रकाश शेरवाल जी, प्रदेश चीफ बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, हमारे जिला के प्रभारी नौजवान हमारे युवा साथी भाई रविंद्र तंवर जी, हमारे जिला के प्रभारी हमारे भाई निखिल कुमार गौतम जी, और बहुत ही सभ्य और सफल तरीके से मंच का संचालन कर रहे आज की हमारी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री विजय सिंह खटाना जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुड़गांव, और उनके साथ में मंच पे बैठे हुए सम्मानित श्री एडवोकेट जन सिंह तंवर जी, सम्मानित श्री प्रदीप निगम जी, हमारे भाई मुकेश जी, विधानसभा सोना के अध्यक्ष हमारे भाई भीमराम जी,
सम्मानित मेवात के जिला के अध्यक्ष गोवर्धन जी, सम्मानित हमारे गुड़गांव विधानसभा के अध्यक्ष साथी कांता प्रसाद जी, और मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी, चट्टान से मजबूत कार्यकर्ताओं, मेरी मातृ शक्ति, सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। सबसे पहले तो आज गुड़गांव में पहुंचने पर हमारी पार्टी की जो जिला के टीम के विधानसभा के पदाधिकारी और जो तमाम कार्यकर्तागण साथियों ने यहाँ पहुंचने पर जिस जोश के साथ और ढोल और नगाड़ों के साथ, ये फूलों की माला के साथ, बड़े जोश और उत्साह के साथ जो आप लोगों ने स्वागत किया है, और आप लोगों के चेहरे का तेज देख करके, नूर जो नजर आ रहा है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अब की बार इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया, उन बातों को ना दोहराते हुए विस्तार से तो आदरणीय प्रभारी जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर के आए हैं। संगठन के संदर्भ में आदरणीय प्रभारी जी हमें दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में हमें अपने संगठन को मजबूत करके इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें, जो संविधान विरोधी ताकतें इस देश में सत्ता में बैठी हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर करके इस देश के अंदर संविधान को सुरक्षित रखना है। किस प्रकार से इस देश में संविधान को लागू करना है, इन तमाम विषयों के ऊपर आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और बहुजन समाज पार्टी के समस्त छोटे और बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, और आदरणीय बहन जी जो कहती है वो डंके की चोट पे साबित करके दिखाती हैं। पिछले दिनों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम अपने संगठन में 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी दे करके जो हमारी पार्टी के मिशन को जानते हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा और कैडर को जो समझते हैं, उन बच्चों को संगठन में शामिल करके सभी नौजवान बच्चों को सम्मान देने का काम किया जाएगा। उस कड़ी में सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्टी में जिम्मेदारी दी गई, और जिस जिम्मेदारी को आदरणीय आकाश आनंद जी आज देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर के हर रोज किसी न किसी लोकसभा, जिला और विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के माननीय आकाश आनंद जी मिशन की अलग जगाने के लिए लगे हैं। उसी कड़ी में एक गरीब के घर में पैदा होकर के, एक मजदूर के घर में पैदा होकर के इस बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को, इस मिशन को बचपन से स्टूडेंट लाइफ तक और स्टूडेंट लाइफ से आज तक इस मिशन को समझने का काम किया, और जो इस देश में तमाम जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है, उस बात को समझते हुए संगठन के अंदर 2009 में मेरा बूथ से सफर शुरू हुआ। उसके बाद मैं 2014 में सेक्टर में रहा, और उसके बाद मेरे को विधानसभा में प्रभारी लगाया गया। मेरे से पूर्व में जैसे श्री महेंद्र सिंह जाजोरिया जी ने बताया, ये जोन के जब इंचार्ज होते थे
जो छोटी मोटी डिस्टर्बेंस थी वहां पे, जो कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल नहीं था, मैं नौजवान साथियों को एक कहना बताना चाहता हूं, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे साथियों, जब जाजोरिया जी उस जोन के प्रभारी होते थे, मेरे को जिला अध्यक्ष के पद के लिए ऑफर किया गया था पार्टी की तरफ से, लेकिन उस समय के जो जिम्मेदार पदाधिकारी होते थे, मैंने उनको कहा था कि हम इस जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग रहे, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं बखूबी रूप से तैयार हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने से पहले मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में तालमेल स्थापित करके सब लोग जब एक दूसरे का सम्मान करने के लिए तैयार होंगे, और सब लोग जब एक दूसरे का सम्मान करके संगठन के आदेशों की पालना के साथ सिर्फ एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे होने का काम हुआ, और उन लोगों ने आपसी तालमेल स्थापित करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय हमने एक मैसेज देने का काम किया था कि कार्यकर्ता अगर आपस में एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दें, जो पदाधिकारी हैं संगठन के काम को, जो संगठन की तरफ से आदरणीय बहन मायावती जी के जो आदेश हमें समय समय पे मिलते हैं, उन आदेशों की अगर हम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से उनको जमीन पे अगर हम लागू कर दें, तो इस देश के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में शामिल होने से रोक सके। सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोई भूख थी, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं, सम्मानित साथियों, पद तो एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी का एहसास है, और जो पद पे जो आदमी रहता है उसको पता रहता है इस बात का कि कैसे 24 घंटे दिन रात फील्ड में मेहनत करके हमें अपने महापुरुषों का जो मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और सम्मानित साथियों, पद कोई जरूरी नहीं होता, पद पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मूवमेंट के अंदर, इस मिशन के अंदर सबसे बड़ा जो पदाधिकारी है वो हमारा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता सेक्टर और बूथ के ऊपर हर समय 24 घंटे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रभारी साहिबान के आदेशों को जमीन पे इंप्लीमेंट करता है। और जो तमाम बातें संगठन के संदर्भ में आज साथियों ने यहां समीक्षा कराई, समीक्षा में से कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जिनकी समीक्षा संतुष्टिजनक है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि नाई वाले बाल है, नाई वाले बाल कुछ समय के बाद हमारे सामने आ जाएंगे। जमीन पे वास्तविक रूप से कौन कितना किस कार्यशैली के साथ काम करता है ये कुछ समय के बाद हमें पता लग जाएगा। आज तक अक्सर ऐसा ही होता रहा और हम देखते रहे कि हम लोग नारे लगाते हैं कि देश की प्रधानमंत्री कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो। लोग साहब काशीराम जी को भी कहते थे कि साहब जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो साहब कहते थे कि अगर ये लोग हमारे साथ होते तो आज तक इस देश के अंदर हम हुक्मरान बन गए होते। जैसा कि हमारे भाई मनोज जी ने बताया, साहब काशीराम जी ने इस देश के अंदर जब 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया से गए और बाबा साहब ने कहा कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, साहब काशीराम जी ने सबसे पहले पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उसको समझते हुए सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों का ऑपरेशन किया और पढ़े लिखे लोगों का संगठन तैयार करके समाज में जागरूकता पैदा करने का काम साहब काशीराम जी ने किया, जिसके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 1981 में DS4 बनी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम जी ने बनाई। और जब 1984 में साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो मीडिया के लोगों ने साहब से सवाल किया कि काशीराम जी इस देश में बहुत सारी
राजनीतिक पार्टियां थी, आपको एक पार्टी और बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो साहब काशीराम जी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा थे, इस देश के लाखों शोषितों, करोड़ों मजलूमों, पीड़ितों का एक नेता और उनके हक और हकूकों की बात करने वाला एक दादा जिंदा था। लेकिन जब से बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया से गए, दादा की जगह समाज में दलाल और नेता की जगह चमचे पैदा हुए, जो गुना पेट की नाजायज पैदाइश आज तक समाज के हक और अधिकारों को पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बैठ करके कुठाराघात होते हुए देखते हैं और उनकी आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं होती। तो साहब ने कहा कि इस बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे, इस बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे मैं इस देश के लाखों करोड़ों मजलूमों, पीड़ितों के लिए एक नेता और एक दादा पैदा करके जाऊंगा। आज हमारी वो दादा और नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। सर्व समाज के लोगों के ऊपर जब भी उनके कोई हक और हकूकों की बात होती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की आवाज इस देश के अंदर सबसे पहले आदरणीय बहन जी उनकी आवाज उठाने का काम करती है। इसलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप लोगों ने तो बड़े बुरे दौर में इस आंदोलन को सिंचा है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने अपने स्वाभिमान से समझौता ना करते हुए इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। और जिस दौर में नौजवान साथियों को ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जिस दौर में बहुजन समाज पार्टी बनी, उस दौर में इस देश में अगर आप चुनाव आयोग का डाटा उठा करके देखोगे तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी थी। केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है 1984 से लेकर के 90 तक जो पार्टियां रजिस्टर्ड हुई, उनमें से किसी भी पार्टी का झंडा अपने स्टेट से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन आप सब निष्ठावान, समर्पित और साहब काशीराम जी के मिशन के जो सीनियर सिपाही रहे, आप लोगों की अथक मेहनत और प्रयासों की बदौलत आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी का झंडा आप लोगों को लहराता हुआ मिलेगा। इसलिए वर्तमान समय में मैं नौजवान साथियों को, जो आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर अगर हम बात करें, इस देश के अंदर लंबे समय से लगभग 73 साल की आजादी के अरसे के दौरान 55.5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और कांग्रेस ने इस देश के अंदर संविधान को लागू करने का काम नहीं किया। पिछले लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चली हुई है और वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में आते हैं, पूर्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डंके की चोट के ऊपर आकर के बजाते हुए कहा कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हमारा सीना 56 इंच का है। मोदी जी का सीना तो नहीं बल्कि पेट 56 इंच का जरूर निकला, जहां से हेगड़े और विवेक देवराय जैसे नेता पैदा हुए जो आज संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। जिस दौर से पहले बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, उस समय कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग होते थे, गांव के अंदर गली मोहल्ले चौक चौराहे में जाकर के, शहर के किसी स्टेडियम और पार्क में आकर के ये कहते थे कि किसी रसूखदार आदमी को आप अपने साथ में ले लो, बाकी लोगों के वोट अपने आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, इस देश की जो राष्ट्रीय दूसरी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, साहब काशीराम जी का आंदोलन शुरू होने से पहले
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन धन्य है मान्यवर साहब काशीराम जी, मां बिशन कौर का वो लाल जिसने DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार करके और अपनी मां के नाम एक पत्र लिखने का काम किया कि मां मुझे सेरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने 2 पहिए और 2 पांव के दम पर चल करके इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आंदोलन चलाया और उन तमाम मनोवादी जो लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को चैलेंज करते हुए साहब ने कहा कि अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। ये ताकत साहब काशीराम जी ने हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के अंदर पैदा करके दी। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पे हमें संदेश देती है। हमारे महापुरुषों का जो इतिहास हम उठा करके देखते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तक और वर्तमान समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे इस आंदोलन का, हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रही। आदरणीय बहन जी कहती है कि हमें अपने हक और अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। आज लड़ाई तलवार बंदूक और भाले की नहीं है। तमाम जो नौजवान साथी बड़ी बड़ी उन्मादी बातों में आकर के, भावनाओं में बह करके आज साथियों जो है संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है, वो साथियों हमारे आंदोलन का न तो हिस्सा है और न वो हमारा आंदोलन है। इसलिए हमारा आंदोलन साथियों पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभाओं तक और विधानसभाओं से लेकर के सेक्टर और बूथ तक वो लड़ाई हमें लड़ने का काम करना है। जब हमारी संगठन के अंदर 50% नौजवान बच्चों को शामिल करके हम लोग अपने संगठन में शामिल कर लेंगे और युवाओं को हमारी पार्टी का जो कैडर है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उस मिशन को समझा करके जब हम लोग बूथ के ऊपर पहरेदारी देने के लिए तैयार हो जाएंगे और जब चुनाव के दिन जो पोलिंग बूथ आपके हॉस्पिटल के अंदर, मोहल्ले में, आपके चौपाल या सरकारी स्कूल में बनता है और जब पोलिंग वाले दिन वहां पर आप लोग पहरेदारी दे करके सबसे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान के ऊपर डलवा दोगे तो हमें साथियों झंडा और डंडा लेकर के रोड के ऊपर हर रोज अपने हक और अधिकारों की साथियों सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन विधानसभाओं से, पार्लियामेंट से जब बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे जीत करके जाएंगे तो साथियों आप लोगों को, हम लोगों को रोड पे आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारे हक और अधिकारों की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की सुरक्षा जो विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो वहां पर बैठ करके हमारे हक और अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसलिए आज ये तमाम जो बातें हैं, इन बातों के ऊपर गहराई से चिंतन मंथन करते हुए मैं आप लोगों को इस बात का के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय प्रभारी जी भी इस बात से और इधर मंच पे बैठे हुए दूसरे जो लोग हैं भली भांति परिचित हैं। सम्मानित साथियों, हमें पद प्यारा नहीं है, प्यारा तो हमें ये अपना मिशन और मूवमेंट है, जिस मिशन में बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी लगी है। इसलिए हम पद पे साथियों 10 दिन रहे या 10 महीने रहे या जब तक आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद रहेगा रहेंगे, लेकिन जब तक मैं पद पे रहूंगा हम अपने मिशन मूवमेंट के सिद्धांत और मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग गहराई से समझ लें। और आपका बच्चा, आपका भाई आदरणीय बहन मायावती जी का आदेश लेकर के और हमारे प्रभारी जी के साथ में चल करके हम सीख रहे कि जीवन के अंदर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन जो लोग धारा की विपरीत दिशा में तैरने का काम करते हैं उन लोगों का साथियों इतिहास बढ़ता है। और आप सब बहुजन समाज पार्टी के वो योद्धा हैं जब लोगों ने
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश के अंदर जो रजवाड़ों की पार्टी थी, उस रजवाड़ों की पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। और मैं कहता हूं, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर इस देश के अंदर विचारधारा के बलबूते पर, कैडर की ताकत के आधार पर और संगठन की शक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर सत्ता से कोई बेदखल कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, उनके सिर्फ नाम बदलते हैं, उनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं, उनकी नीतियां नहीं बदलती। आप लोग देखेंगे शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बिठाने का काम पूर्व में कांग्रेस ने किया, वर्तमान समय में आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर मैं विस्तार से आपके बीच में बात करूं, संविधान के साथ में एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, 1976 में एजुकेशन पॉलिसी की समीक्षा की गई, 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लोग लेकर के आए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री होते थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड का चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को बनाया गया, जिसने सिफारिशें सरकार के सामने रखने का काम किया कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे नौजवान काबिल बच्चे कम से कम दामों में कैसे आप लोगों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार हो। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के अंदर श्री फूलचंद मौलाना जी एजुकेशन मिनिस्टर होते थे। बिना परमानेंट भर्ती किए बिना गेस्ट टीचरों की 16,500 गेस्ट टीचरों की भर्ती की गई, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी का उसके अंदर प्रावधान नहीं रखा गया। उसके बाद 5वीं और 8वीं का बोर्ड तोड़ा गया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड समाज के लोगों की जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो साथियों अधिकार था वो छीनने का इन लोगों ने काम किया लोकसभा में। इस तरह की तमाम दुख और दुविधाएं हैं। आज धीरे धीरे करके देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम ये सरकार कर रही है और सब कुछ निजीकरण करके सब चीजों का साथियों गिने चुने धन्ना सेठों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है। इसलिए अब हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इस बात की साथियों आज यहाँ से कसम खा के जानी चाहिए, हमारे पास केवल और केवल 7 से 8 महीने बचे हैं और हमें अपने संगठन को मजबूत करके, अपने संगठन की शक्ति का निर्माण करके हमें आने वाले समय में सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता से बाहर करना है। तब जाकर के संविधान की सुरक्षा हो पाएगी, तब जाकर के संविधान का सम्मान हो पाएगा। हम जो नारा लगाते हैं ना कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, तब जाकर के तमाम बातें साथियों चरितार्थ हो पाएंगी। इसलिए मेरे सम्मानित नौजवान साथियों, विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये सभी के लिए आदेश है। हमने पिछले दिनों से समीक्षा जिला स्तरीय कैडर बैठक शुरू की थी। 1 तारीख से मैं खुद पूरे हरियाणा के अंदर 90 की विधानसभाओं में मैं सेक्टर और बूथ की समीक्षा करने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। इसी 1 तारीख से जो लोग बड़े पदाधिकारी आते हैं, सिर्फ पदाधिकारियों के सामने नंबर बनाने के लिए लगे रहते हैं। साथियों, बीमारी तो हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने पकड़ ली है और उसका डायग्नोज भी कर लिया है, और जो दवाई पानी देने से ठीक नहीं होगा, जब दवाई पानी से बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो साथियों, इस बात को गंभीरता से समझ लें। झूठी रिपोर्ट और संगठन के नाम पे दिखावा अब नहीं चलेगा। आदरणीय प्रभारी जी के हमें दिशा निर्देश हुए हैं कि जिसकी जितनी काम की तैयारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी। हम इन बातों के आधार पर अपने संगठन को तैयार करेंगे और आप सब लोगों ने यहाँ पहुँचने पर जिस गर्मजोशी के साथ जो स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये जो नीली पट्टी डाल करके आप लोगों ने जो हमारा सम्मान किया है, मैं आपको पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पगड़ी के ऊपर कभी भी किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। और एक तो बात, जब से अपने जीवन के अंदर होश संभाला उस दिन से नीले रंग का हाथी के निशान वाला जो झंडा है, ये झंडा हमने उठाया था। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि जब तक इस धरती के ऊपर रहेंगे, हम कुदरत से कामना करते हैं कि हमारा ये सारा का सारा जीवन अंतिम सांस तक हमारे इस मिशन मूवमेंट में लग जाए और
जब इस धरती से विदाई लेंगे तो हम इस नीले कफन के साथ यहाँ से विदाई लेंगे। मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सब लोगों को पुनः जय भीम, जय भारत, जय सात काशीराम, जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती। माननीय अध्यक्ष जी, ये कितना है? 9,500 रुपए जो कि गांव गली गली से हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए इकट्ठा किया है। हम अपने प्रदेश कार्यालय को आपको ये पैसा इस मिशन मूवमेंट में और आगे बढ़ने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम ये प्रदेश कार्यालय को ये समर्पित करते हैं। जय हिंद। ये सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आप लोगों ने सहयोग राशि दी है, ये सहयोग राशि हम पूरे प्रदेश को समर्पित करते हैं ताकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी महोदय और ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष। आपने सर बहुत जोर जुनून के बाद अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से हमें वो सारी बातें बताने का काम किया है। और बहुत बहुत आभार जिला कमेटी गुड़गांव जो आपके सामने बना था। हमारी टीम ने आदरणीय भैया जी के नेतृत्व में ताऊ ब्लॉक के अंदर गांव-गांव जाकर के मीटिंग करके ये चीजें करी थी, लोगों को जोड़ने का काम भी किया था और ये कलेक्शन भी करी थी। तो मैं उन महानुभावों का और आप सभी का जिन्होंने आज भी आदरणीय बहुत ही सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि जी का इतना मान सम्मान करके आपने जो पार्टी को डोनेट किया, 1 नोट देने का काम किया है। मैं सभी साथियों का, मैं तारू निवासी वाले का भी आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।